नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं सत्यवान सहरावत जी, दिल्ली के दरियापुर गांव के रहने वाले हैं। हम यहां इनकी प्याज की नर्सरी के खेत में बैठे हैं। 1 एकड़ में नर्सरी लगाई हुई है, बहुत हेल्दी नर्सरी है और एडवांस में बुक हो जाती है और 1 एकड़ में 1 से 1.5 महीने में 3 से 4 लाख की कमाई हो जाती है। ये पूरा गणित क्या है, इतनी एक्सपर्टाइजेशन इन्होंने कैसे हासिल की और किसान नर्सरी के अलावा ऑर्गेनिक खेती से अच्छी आमदनी कैसे ले सकते हैं, पूरी फिल्म में विस्तार से बताएंगे। नर्सरी की बात भी और फसल की भी, इसलिए फिल्म को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको भी अच्छी जानकारी मिले और फसलों में ज़्यादा लाभ कमा सकें। हम पहले परंपरागत तरीके से प्लान में लगाते थे प्याज की नर्सरी। और भी नर्सरियां जैसे गोभी है, मिर्च है, बैंगन है, टमाटर है, सारी करते हैं हम। पहले हम BS तोमर पूसा में BS तोमर जी से हमारी जो मुलाकात हुई, उससे हमने कुछ सीखा। नीलम पटेल थी वहाँ पे, उन्होंने भी हमारे को कुछ तकनीक, और कृषि विज्ञान केंद्र ऊजवा में हमने एक ट्रेनिंग की। उसके बाद में हमने पूरी जो है इसकी तकनीक की जानकारी लेके अब आप देख रहे हो हमारी उभरी हुई क्यारियों का और फवारा सिस्टम से पानी का, और इसमें ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास मिली हुई जो गोबर की खाद है जिससे फंगस नहीं लगती, और अच्छी गुणवत्ता के बीज, ये सब एक एक नंबर मिलता है, तब जाके कोई मुकाम मिलता है। अगर शुरू से बात करें, जो आप लगाते हो पौध, हाँ जी, तो वो बेड पर लगाते हो? हाँ जी। कैसे लगाते हो, कितना बीज डालते हैं और बेड में कितना, वो थोड़ा बताएं। ये हमारा 3 फीट चौड़ा और 1 किले की लंबाई का बेड है। वो बेड मेकर हमारे पास, उस बेड मेकर से बेड बन जाता है और इसी के ऊपर एक हमने यंत्र बनवा रखा है, रोलर, उसको फेर देते हैं तो इसमें एक छोटी छोटी लाइन बन जाती है। उसी लाइनों के अंदर बीज चला जाता है और फिर इसको ऊपर से हम ट्राइकोडर्मा मिली हुई गोबर की खाद से ढक देते हैं। फिर पुराली से इसको मल्च कर देते हैं और फिर फवारे से पानी देते हैं। जब इसकी हम देखते हैं भाई, इसको रोज़ाना देखते रहते हैं, जब ये जो है इसकी जर्मेशन हो जाती है तब हम मल्च को हटा देते हैं और उससे इसको जो है इसकी जड़, इसकी अलग अलग जो है, अब हमारी नर्सरी आप देख रहे हो, ये नर्सरी, मैं एक बात और कहता हूँ किसान भाइयों से, 50% खेती नर्सरी में ही हो जाती है। नर्सरी स्वस्थ है, बढ़िया है, बीज आपका अच्छी गुणवत्ता का है, तब आगे 50% काम रह जाता है। यानी कि अच्छी स्वस्थ नर्सरी होगी तो फिर फसल भी अच्छी होगी। फसल भी अच्छी। और वो स्वस्थ नर्सरी तैयार करने का तरीका, पहले आपने साइंटिस्ट से मुलाकात की, बिल्कुल, KVK में ट्रेनिंग ली, हाँ जी, और फिर धीरे धीरे आपका अनुभव बढ़ा, तो अब आप इसको बेड पर तैयार करते हैं। सबसे पहले आप बेड बनाते हैं, उसके बाद एक रोलर फेरते हैं, उससे इसकी लाइन बन जाती है और लाइनों के अंदर फिर बीज डालते हैं लाइन से, और उसके ऊपर फिर गोबर की खाद डालते हैं, फिर मल्च करते हैं इसको। गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा डालते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। फिर मल्चिंग कर दिया आपने पराली से? ये भूसे धान की पराली से बिल्कुल, मल्चिंग। बिल्कुल। और फिर जब जर्मिनेट हो जाती है तो पराली को हटा देते हैं और जो हमारा जीवामृत है उसको हम फवारा सिस्टम से इसमें चला देते हैं। फिर जो खरपतवार कैसे निकलवाते हैं? खरपतवार पहले तो हम इसमें जो है ना फसल चक्कर हर एक सब्जी में अपनाते हैं हम। बार बार दूसरी, इसमें अब की बार नर्सरी है तो अगली बार हमारी दूसरे एकड़ में नर्सरी होगी। उसमें क्या है कि एक बार अगर प्याज ही लगाते रहेंगे तो भी फसल अच्छी नहीं होगी। मेरा ये मानना है कि तो जब भी हम जैविक में जाएंगे तो सीजनल ही लगाएं। बगैर सीजन की अगर आप लगाएंगे तो मार खा जाएंगे, क्योंकि उसमें कीट ज़्यादा आते हैं। उसके साथ साथ जैसे हम 3 या 4 साल में गेहूँ बोते हैं अपने खेत में, अब की बार जिसमें प्याज लगा दिया, अगली बार उसमें मटर लगाएंगे। उसमें खरपतवार जो है लड़ाई गुड़ाई से उस टाइम की खरपतवार नहीं होगी। फिर हम उसमें गेहूँ लगाते हैं तो गेहूँ आधे उसमें ही हो जाता, क्योंकि उसमें ना तो कोई खरपतवार होगी, ना कोई हर्बिसाइड लगाना, ना को फिर जो है उसमें एक अलग से ही। हम क्या करते हैं, 10 साल से गेहूँ धान करते करते हम वहाँ पे फेल हो जाते हैं और दवाई भी हर्बिसाइड काम करना बंद कर देती है। तो मेरा तो ये मानना कि आप फसल चक्कर जरूर अपनाएं। हम धान लगाते हैं तो पहले उसमें ढैंचा या मूंग लगाते हैं। हमारे तो पूर्वज कहते थे पहले मूंग बाद में धान, उसको कहते हैं चतुर किसान। नाइट्रोजन की जरूरत नहीं, आपको pH भी मेंटेन करेगा हरी खाद। तो इस तरह से जो ना अच्छा कर सकते हैं। और हमारी नेचुरल, अब इस ज़मीन को आप देखोगे तो हमारी ज़मीन में ऐसे मिट्टी हाथ में आ जाती है। इसमें अगर हाथ भी दसाओगे तो हाथ बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इतनी एकदम सॉफ्ट मिट्टी है बिल्कुल। और हमारे यहाँ नहर के पानी है, मीठे पानी है, ये भी हमारे को एक फ़ायदा है इसका। तो थोड़ी बहुत खरपतवार होती है तो आपकी लेबर से? हाँ, लेबर से निकालते हैं। कोई आप इसमें नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, वीडिसाइड नहीं मारते? नहीं, बिल्कुल नहीं। और एकदम हमारी जो इसकी जड़ है ना और इसका तना इतना मजबूत होता है कि आप एक बार लगा दो तो अगले दिन एकदम दीवा चुस जाता है। जैसे हम दिया बालते हैं ना, ऐसे पौधा एकदम खिलखिला के जो चलता है। तो ये आपकी पौध की जो मार्केट है, मैं देख रहा हूँ कि आज मेरे सामने ही आपकी काफ़ी पौध सेल हो गई है। बिल्कुल, तो तकरीबन बिक जाती है आपकी सारी पौध? पहले ही बुक हो चुकी है, लेकिन हमने 10 बेड बचा के रखे हैं किचन गार्डन वालों के लिए, जो प्लाट में लगाते हैं। वो हमारे बहुत ज़्यादा ग्राहक हैं, तो उसके लिए हमने 10 बेड बचाए, बाकी हमारी सब बुक हो चुकी है। तो ये 1 एकड़ में कितने बेड आपने बनाए हुए हैं? ये 48 बेड हमारे।
1 एकड़ में पौध के प्याज के हाँ, 48 किसी अगर किले की लंबाई होती है ना, किसी में 2-4 बेड, जैसे 220 का एक तरफ 198 का होता, तो ये हमारे 48 बेड है। 48 बेड आपने लगाए और हर बेड एडवांस बुक हो जाता है। कुछ बेड एडवांस आप बुक हो गया 10,000 रुपये बेड के हिसाब से। और एक बेड में हमारी जो मतलब एक बार जो हमारे से नर्सरी ले गया तो वो इतना मतलब जो है हम उसकी संतुष्टि हर एक चीज़ से करते हैं। बीज से बीज हम बिल्कुल एकदम गुणवत्ता का, पौध हमारी अच्छी होती है और उसको हम बाद तक गाइड करते रहते हैं, अब इसमें ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो उसका भी उनको हम मतलब जो है किसान को जो लाभ देते रहते हैं। एक सवाल और है कि नर्सरी जैसे आप तैयार कर रहे हैं, मैंने शुरू में पूछा था, हाँ जी। तो बाकी किसान जो प्याज लगाते हैं वो खुद की नर्सरी क्यों नहीं तैयार कर पाते? क्या तकनीकी दिक्कत आती है या कहाँ वो? वो उसमें हाँ ये भी है। और कुछ किसान जो है ना प्लानिंग नहीं करते, वो एट ए टाइम ही आते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, वो भी नर्सरी नहीं बनाते। लेकिन पता नहीं मेरे को, हम तो बताते हैं सबको, हम अपने फार्म पे कई बार ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में लोग ताश खेलते रहते हैं, कम आते हैं, बाहर से आ जाते हैं। मतलब किसान जो है ना सीख के, पता नहीं क्या बात है। मैं तो कहता हूँ कि किसान ने इसके बारे में सीख लेना चाहिए, कैसे नर्सरी उगती है, कहाँ से बीज, कौन सा बीज, मैं कहता हूँ जिस काम से हमारा परिवार चलता है, हमारा पेट पलता है, उसको इज्जत देते रहेंगे तो बरकत निकलेगी। जब काम पे बैठ के लोग जो कहने लगे भाई इसमें आप कुछ नहीं रखा, फंस रहे हैं, कर रहे हैं, तो फिर तो उल्टी गिनती शुरू है। तो इसमें नर्सरी का अगर गणित लगाए 1 एकड़ का, तो इस हिसाब से लेबर खर्च निकाल भी दें तो कितना हो जाता है? 1-1.5 लाख? हाँ, इसमें लगभग लाख से ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि इसमें हम 3 पाव बीज डालते हैं, तो आप समझो 2300-2400 रुपये किलो तो बीज का आप वो लगा लो। तो हाँ, 1.25 लाख रुपये का खर्चा इसमें मान लो, बीज के साथ। बीज के हिसाब से। तो 1-1.25 लाख है या 1.5 का भी मान ले ज़्यादा हाँ, से हाँ, ज़्यादा, तो भी 3-3.5 लाख रुपए का। हाँ, ये 1.5 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर 3-3.5 लाख रुपए की बिल्कुल। बचत नर्सरी से हो सकती है। और आप प्याज के अलावा और भी नर्सरियाँ लगाते हैं? और भी लगाते हैं, जैसे मिर्च की है, बैंगन की है, टमाटर की है, हर एक सब्जियों की सारी लगाते हैं हम। तो वो सारी सेल हो जाती हैं? लेकिन एक मैं आपको एक बताना चाहूँगा कुलदीप जी, किसान इतना जागरूक नहीं है, किचन गार्डन वाला उससे ज़्यादा जागरूक है। मेरे पास किचन गार्डन वाले 500 रुपये का तेल फूक के या नर्सरी लेने आते हैं, और वो इतना जागरूक है, वो बताता मैंने इसमें ये डाल दिया, वो डाल दिया। किसान ने पता ही नहीं, वो उसने ज़्यादा पता नहीं, कभी सीखने की कोशिश नहीं की। और किचन गार्डन वाले का एक पौधा मर जाता तो वो मेरे पास भी बहुत देर तक फ़ोन करता, भाई साहब उसमें ये दिक्कत है, वो खेत वाला ताश खेलता रहता। उसने इतनी, मेरे ख्याल से पता नहीं क्या है ये। तो यानी कि अगर नर्सरी में भी सेल अगर आपकी हो सकती है तो अच्छी आमदनी है, बहुत बढ़िया, और किसान खुद लगाए तो उसको वो बचत हो सकती है। बचत हो सकती है। और मैं तो ये कहूँगा किसान ने खुद लगानी चाहिए, और उसकी जो है कुछ ट्रेनिंग है छोटी मोटी वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि बीज आजकल अगर मार्केट से लोगे तो बहुत ज़्यादा महंगे बीज हैं, और बीज अच्छी गुणवत्ता का अच्छा, हम किसान का 1 साल भी बचा देते हैं। जैसे पहले कोई कंपनी वाला आता है, ये मेरा बीज में ये है, वो हम लगा के देखते हैं, हम संतुष्ट होते हैं, तब हम आगे किसान को वो बीज देते हैं, तो उनका भी हम बचा देते हैं 1 साल। यानी कि आप पहले एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि भाई ये बीज अच्छा हाँ, चलेगा। अब ये हमने NSFRD का L28 भी लगाया, कुछ अपना बीज है। इसकी गुणवत्ता, चमक, शाइनिंग, रुकने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता सारी ये खरा है, तो हमने ये जो तो लगाया। ये मतलब जो आगे लगाता है वो संतुष्ट रहता है, और संतुष्ट, दोबारा फिर से इसमें तभी तो वो आता है। पिछली बार कई भाइयों ने खुद नर्सरी भी बना ली, अच्छी भी बना ली, लेकिन वो बीज अच्छा नहीं गिर पाए, वो फेल हो गए। तो ये चीज़ सारी ध्यान में करने की ज़रूरी है कि भाई बीज भी अच्छा हो, फिर उसकी नर्सरी भी अच्छी हो, तब कोई बात बनती है। और मार्केट भी मैं तो कहता हूँ अपने हाथ में रखो। हमारा जो है पूरा जितना भी प्याज हम उगाते हैं पूरा अपने फार्म पे बेचते हैं। अगर मंडी में, आज़ादपुर मंडी में किसान साइड है, वहाँ किसान साइड पर मेरा अपना लाइसेंस है, मैं खुद बेच सकता हूँ अपने माल को, लेकिन मैं नहीं लेके जाता, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्ट का, पल्लेदारी का तो खर्चा, टाइम भी बचे। अब यहाँ मेरे खेत पे अगर कोई प्याज लेने आता तो मैं बाहरी हूँ, अगर मैं बेचने जाता हूँ तो मैं अड़का हूँ, क्योंकि मेरी ज़रूरत है। तो इस तरह से जो ना किसान अपनी मार्केट बनाए। और अब हमने एक और 1 एकड़ में हमने घिया, तोरी, करेला, भिंडी सारी चीज़ लगाएंगे हम, और यहाँ एक पैकेज का हमने किया है। अब उसमें पुदीना, धनिया, हरी मिर्च डाल के और एक पैकेज बना के, ये इतने रुपए का भी 500 रुपये का, 2 दिन कढ़ी दाल खाओ, 5 दिन मेरी सब्जी खाओ, तो उससे ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा बचेगा, मैं देने जाऊँगा तब भी, वो ग्राहक लेने आएगा तब भी। तो आप चूंकि दिल्ली में हैं हाँ और जी। आपको मार्केटिंग की दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन क्या आपने ये भी देखा है कि अगर आप नेचुरल कोशिश करते हैं ऑर्गेनिक करने की तो मार्केट बन जाती है धीरे धीरे? बन जाती, बिल्कुल बन जाती, अगर एक दूर का किसान भी अगर ये करे तो वो बेच सकता है? बिल्कुल बेच सकता है। लोग आज तो चाह रहे हैं ना, उनको मिल ही नहीं रहा। उसका तो ये लगा लो कि आज तो दिल्ली में 20 लाख ग्राहक तो ऐसा है जो 10 रुपये किलो की चीज़ को 100 रुपये किलो भी ले सकता है, लेकिन मैं अपना रेट इतना रखता हूँ जो उनको जहर वाला दुकान पे मिलता है, अगर किसान का उसी भाव में खेत में बिक जाए, उसका कोई खर्चा नहीं है, तब भी हम संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। एक और बात की, जैसे नर्सरी की भी बात करें, हाँ जी, जैसे नर्सरी की बात करें, फसल की बात करें, आप गन्ना भी लगाते हैं,
अनाज भी लगाते हैं, हाँ गेहूं भी, सरसों भी, चना भी और दूसरी। हाँ जी। तो आपने ऑर्गेनिक भी की है कई हाँ, एकड़ में, हाँ जी, और 5 केमिकल एकड़ भी। बिल्कुल। तो उसका डिफरेंस आपको क्या एक्सपीरियंस रहा है कि ऑर्गेनिक में जो कहते हैं जी पैदावार घट जाती है, होगा नहीं, वो क्या आपका क्या अनुभव है? हाँ, एक बार घटती है। जैसे शुरू में ज़मीन ठीक नहीं होती, फिर ज़मीन एक बार ठीक ठाक हो जाती है। उसका भी मेरे पास ही 4 दिन पहले साइंटिस्ट आए हुए थे, कृषि विज्ञान केंद्र से, पूसा से पूरी एक टीम आई हुई थी। उन्होंने मेरे से पूछा था, आप 1 एकड़ में प्याज ऑर्गेनिक लगाते हैं और क्यों नहीं लगाते? तो मैंने उनको यही जवाब दिया था, पहले तो उसमें तो हम पेंडामेथिलिन लगा देते हैं और मेरा काम हो गया खरपतवार का। लेकिन हमने लड़ाई 3 करवानी पड़ती है ऑर्गेनिक में, जैसे जैविक जो कर रखा है। तो इतनी लेबर हम कहाँ से लेके आएंगे? इसमें लेबर का बहुत काम रहता है। 8,000 में एक लड़ाई गुड़ाई होती है, तो 3 बार करी तो मेरा 24,000 रुपये तो उसमें चला गया। जैसे गेहूँ है मेरा, गेहूँ में भी वही बात है, हम फसल चक्कर अपनाते हैं, जिसमें प्याज लगा दिया, मटर लगा दी, फिर गेहूँ लगाया। 3 या 4 साल में गेहूँ का नंबर आता। तो गेहूँ मैं ये कहता हूँ, गेहूँ तो धान है, धान में आप मूंग या ढैचा बोकर धान लगाओ, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। एक काई आती है, उसको पूसा से 20 रुपये की आती है, वो डाल दो, उससे इतना जो है अजोला वगैरह उसमें हो जाता काई, और उसी से नाइट्रोजन मिल जाती है। मेरा धान अब की बार जो है, हमने अपने चावल निकाल के बेचे थे, कुछ भाइयों ने धान ही ले लिया था, तो मैं पूर्ति नहीं कर पाया। गेहूँ का भी से मेरे पास बुकिंग है। क्या भाव? 4500 रुपये क्विंटल बेचता हूँ अपने गेहूँ को। अब कुछ लोगों की डिमांड है, अगर भैया आप यहाँ वैदिक चक्की लगाओ और चक्की का हमारे से आटा दो, हमारे पास चक्की उक्की नहीं, हम गेहूँ नहीं ले सकते, तो हमने अभी जो है रखा है कि चक्की भी लगाएंगे यहाँ पे। जैविक खेती कमाई के साथ साथ भलाई का भी काम है, व्यापार के साथ जीव मात्र का उपकार भी। तो दोस्तों, जैसा सत्यवान जी ने बताया, किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं, उसके लिए उन्हें थोड़ा सा ज्ञान लेना पड़ेगा। वो आप कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं, या नज़दीकी जो कृषि वैज्ञानिक है उनके पास जाकर, या सत्यवान जी जैसे जो किसान हैं, जो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं और जिनको अच्छा ज्ञान है, उनसे भी आप सीख सकते हैं। पर जैसा इन्होंने कहा कि सीखने के लिए आपको निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और यदि थोड़ी मेहनत से और दिमाग से काम करेंगे तो आप भी इनकी तरह खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारी यही कोशिश है, किसानों की आय बढ़े और उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पाद मिले। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।